जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने जितने भी कंसंट्रेशंस थी, जितनी भी तरह का तरीके थे फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, चाहे वो मोल फ्रैक्शन हो, मोलालिटी हो या फिर आपका मास परसेंटेज हो, सारा हमने कर लिया था। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड। ये न्यूमेरिकल्स जो हैं, इसमें कई अलग अलग जो है कंसेप्ट यूज होते हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो आप देख लीजिए, पहले आप रीड कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को। Find the molarity and molality of 15% solution of H2SO4 by mass. Density of H2SO4 solution is 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी जब क्वेश्चन दिया जाता है तो आपने किन किन चीजों को ध्यान में रखना है कि पहले तो क्वेश्चन को हमेशा 2 बार रीड करना है। तो यहाँ पे रीड करने के बाद फिर, क्योंकि ये सोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो सोल्यूशन है ये किन किन चीजों से मिलके बना है, इसमें कौन सा सोल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। स्पेशली ऐसे वाले फॉर्मूला जब आप यूज करते हैं मोलारिटी मोलालिटी में, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट वाला कंसेप्ट यूज होता है, आगे देखेंगे कुछ रॉल्स लॉ वगैरह में भी यूज होगा, या रिलेटिव लोअरिंग आगे हम करेंगे, अभी वो क्या होता है उसे नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे भी वो यूज होगा। तो आप सबसे पहले यही आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आप गिवन लिख लीजिए। तीसरा, गिवन लिखने के बाद जो गिवन लिखा है बस उतना लिखिए, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, कोई चीज रह जाएगी तो हम बाद में लिख लेंगे। फिर आपने जो भी चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है निकालने के लिए, आप उसका फॉर्मूला लिखिए। तो आप ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया इसमें। तो बेटा मैंने 2 बार क्वेश्चन रीड आउट कर लिया है, आप भी इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ आएगा, इन्होंने मोलैरिटी और मोलालिटी निकालने के लिए बोला है। 15% सोल्यूशन है बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड का। फिर इन्होंने एक और पॉइंट दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है सोल्यूशन की। याद रखिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी नहीं है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन की डेंसिटी है, मतलब जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर होता है। क्योंकि इस केस में आप कहेंगे वाटर तो कहीं मेंशन नहीं है, तो बेटा मैंने आपको बताया था कभी भी सोल्यूशन लिखा हो और आप अगर या तो सॉल्वेंट जरूर मेंशन होगा अगर वाटर के अलावा कोई और है, अगर वाटर है तो कहीं नहीं मेंशन होता, यहाँ पे उसका मतलब वाटर ही है। अब तो यहाँ पे ये देखिए, ये डेंसिटी दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये डेंसिटी को ध्यान से देखिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी नहीं है, ये सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन की डेंसिटी है। और ये जो आपका सोल्यूशन है, तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने क्या लिखा है कि मेरा जो सोल्यूशन है उसमें 2 कंपोनेंट है, एक है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है वाटर। इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे मैं अभी लिख रही हूँ। इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मेरा सल्यूट है, तो मैंने ये भी लिख दिया सल्यूट है, और वाटर जो है वो मेरा सॉल्वेंट है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ये पहला काम मुझे यही करना है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी ये कॉपी में लिखा हुआ है ना, सल्यूट मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्वेंट वाटर है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, गिवन लिखना। अब इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है कि आपके पास बेटा 15% सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसका मीनिंग क्या होता है ये मैंने आपको पहले क्लास में समझा दिया था। तो 15% सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का जिसमें सल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अब जब भी मैं H2SO4 की बात करूंगी मैं उसकी जगह पे सल्यूट वर्ड यूज करूंगी, और सॉल्वेंट के लिए वाटर के लिए सॉल्वेंट वर्ड यूज करूंगी। तो मैंने यहाँ पे 15% का मीनिंग लिख लिया है। बेटा ये जो रेड कलर से लिखे हैं ये, इसको मैंने अभी नहीं लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, पहले मैंने गिवन लिखा है तो इसको अभी भूल जाइए। मैंने 15% सोल्यूशन का मतलब है कि इसमें जो आपका सल्यूट है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड वो 15 ग्राम है, और इसका जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम है। और दूसरा डेंसिटी दे रखी है वो मैंने लिख दी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। देखो मैंने कहा था ना सोल्यूशन के लिए सोल्यूशन का कॉलम बना लीजिए। अब इससे मुझे एक चीज और पता लग गई कि जो सॉल्वेंट है उसका मास कितना होगा, 100 माइनस 15 दैट इज 85। ये मुझे समझ में आया है अभी, ये सबको पता लगा कि ये मैंने गिवन लिख लिया है।
अब बेटा मैंने ये जो जिसपे क्रॉस मारा हुआ है ना, ये जिसको मैंने अभी दोबारा मैं बताऊंगी, ये अभी ये वाली जो टर्म्स है ये अभी मैंने नहीं लिखी है, ये आप भी जरूरी नहीं है कि आपको लिखनी है, अभी कब लिखनी है वो आपको खुद समझ आएगी। तो मैंने पहले ये लिख दिया कि सोल्यूशन में सल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, फिर मैंने गिवन लिख दिया। गिवन मैंने सल्यूट के बारे में लिखा, सोल्यूशन 100 ग्राम था, सॉल्वेंट का मास मैंने फिर इस गिवन से ही निकाला कि 85 ग्राम सॉल्वेंट होगा। फिर ये जो डेंसिटी है, बिकॉज ये डेंसिटी सोल्यूशन की दे रखी है, तो मैंने वो लिख दिया। ये बाकी चीजें अभी मैं बाद में लिखी, कब लिखी ये बताती हूँ। उसके बाद बेटा अब मैंने गिवन लिख लिया, अब मुझे जाना है सीधा जो मुझे निकालना है। तो मैंने क्या किया बेटा, जो मुझे निकालना था मैंने उसके फॉर्मूला लिख लिया। ये रेड वाले को अभी भूल जाइए, ये जो रेड से लिखा है ना, ये मैंने बाद में लिखा है, पहले मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिखा। तो मैंने जब फॉर्मूला लिखा, पहला मैंने फॉर्मूला लिखा मोलैरिटी का, जो कि कहता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। दूसरा मैंने फॉर्मूला लिखा मोलैरिटी का, मोलैरिटी कहती है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब अगर आप ये नीचे वाला फॉर्मूला देखें, इसमें आप अब वैल्यू पुट करना चालू करें। पहले मैं नीचे वाले की बात कर देती हूँ। आपको मास ऑफ सल्यूट गिवन है 15 ग्राम, तो मैंने 15 लिख दिया। मोलर मास सल्यूट का गिवन नहीं है, तो मैंने क्या किया, फिर जब सल्यूट का मोलर मास गिवन नहीं है तो मैंने यहाँ पे मोलर मास निकाल लिया। कैसे निकाला, आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्यूट है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप इसका मोलर मास निकालेंगे, 2 आपके हाइड्रोजन है प्लस 1 आपका सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू आपका आ जाएगा 16। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 98। तो इसका जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो मैंने ये बेटा बाद में कैलकुलेट किया, जब मुझे ये लगा ना कि ये मुझे रिक्वायर्ड है फॉर्मूला में। तो फिर आगे चलते हैं दोबारा से, तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, तभी मैंने ऊपर जगह छोड़ी थी ना थोड़ा सा स्पेस, तो मैंने किया। फिर 1000 की जगह 1000 लिख दिया, और ये जो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये मैंने ऊपर ही निकाल लिया था 100 में से 15 को माइनस करके। और ये मेरा, मैंने इसको फिर सॉल्व कर लेना है। बेटा कभी भी ना इस पे आपने कटिंग नहीं करनी है, आप साइड में, ये इतना सारा स्पेस होता है यहाँ पे, आप पेंसिल से जो है कैलकुलेशन कर लीजिए। और क्योंकि फॉर्मूला के वैल्यू पुटिंग के उसके बाद आंसर विद करेक्ट यूनिट के मार्क्स होते हैं, तो इसका आंसर आ गया 1.8 मोलाल। इसको 1.8 मोलाल की जगह पे हम 1.8 मोल पर केजी भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये जो के होता है ये छोटा होता है, किलो के लिए जो वर्ड यूज होता है वो स्मॉल के होता है, जो कैपिटल के होता है बेटा वो केल्विन के लिए होता है। इसके बारे में मैं फिर बताऊंगी आपको, लेकिन ये केल्विन, तो ये आपका हमेशा जो किलोग्राम होता है उसमें के छोटा होता है, कई लोग बड़ा के लिख देते हैं, तो बेटा ये गलत होता है। बड़ा के जो होता है वो केल्विन को सिग्निफाई करता है। असल में एक जब आप 11th करी होगी, अगर आपने ध्यान से, जहां यूनिट्स के बारे में बताया जाता है फिजिक्स में, वहां एक चीज लिखी होती है कि अगर यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे है, जैसे केल्विन, केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है, तो जब आप उसकी फुल फॉर्म लिखते हैं तो स्मॉल के लिखिए। स्मॉल के का मतलब साइंटिस्ट का नाम नहीं, यूनिट है। और जब आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे ही अगर आप जूल देखेंगे, जूल में भी सेम ऐसे ही होता है, जूल साइंटिस्ट के नाम पे है, तो जो यूनिट लिखते हैं ना, साइंटिस्ट का नाम तो जूल कैपिटल जे आता है, लेकिन यूनिट में ये जूल जब फुल फॉर्म लिखते हैं, लेकिन अगर वैसे आप लिखते हैं जूल को तो कैसे लिखते हैं, कैपिटल जे से लिखते हैं। तो ये तो अलग सी चीज है, मैंने वैसे बता दिया आपको। अच्छा, बाकी अब सेकेंड भी निकालना था, मोलैरिटी निकालनी थी। अब मैं वैल्यू पुटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो मोलर मास की जगह पे 15, मोलर मास की जगह पे 98 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ सल्यूट की जगह पे। अब यहाँ 1000, अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम, अब आप गिवन में ढूंढिए, गिवन में, ये रेड वाले छोड़ दीजिएगा, ये गिवन में ढूंढिए, क्योंकि अभी तक हमने गिवन कितना लिखा था इसको भूल जाइए बेटा, ये लिखा था, तो वॉल्यूम तो दिया नहीं हुआ है सोल्यूशन का। अब वॉल्यूम नहीं दिया हुआ तो आप ये देखिए सोल्यूशन के बारे में कुछ दे रखा है, यहाँ पे एक चीज दे रखी है, डेंसिटी।
तो मैंने आपको बताया था डेंसिटी से आप मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, या सोल्यूशन की बात हो रही है, तो इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मास कितना है आपका, 100 है, और इसी फॉर्मूला से हम फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ये जो वॉल्यूम आता है आप इसे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये और वैल्यू जब पुट करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 98.03 ml। ये मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब अगर बोले, बिकॉज 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें आता है। तो ये आपने जो है ये ध्यान रखना, यहाँ पे वॉल्यूम निकल आया। अब मैंने क्या किया, इसी वॉल्यूम को यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ पे मेरा ये आंसर आ गया 1.56 मोल, ये आ गया मोलार में, या इसको 1.56 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। ये समझ आ गया सबको? इसको यस आपने मैम। घर पे दोबारा करना है। ये नहीं कि ये सोचें कि ये मुझे समझ में आ गया तो मुझे दोबारा नहीं करना। आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और इसको फिर दोबारा से, जैसे पहले गिवन लिखा उसके बाद में फॉर्मूला लिख दिया, इस तरह से करना है। ठीक है बेटा? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसको आप पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही मैं कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद अगर आप देखेंगे, इसमें कहा है कि कंसंट्रेटेड, ये आई थिंक आपको 11th में भी मिलेगा क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन। मैं, क्योंकि देखो बेटा मैं क्वेश्चन को 2-3 बार पहले पढ़ चुकी हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है जब मैं दूसरी बार पढ़ती हूँ क्वेश्चन को या तीसरी बार पढ़ती हूँ कि भाई ये एक्वस सोल्यूशन है, इसमें आपका सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, और ये जो सल्यूट है ये नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, ये याद रख लीजिए। फिर 68% है, उसके बाद कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी। अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, इज 1.504 ग्राम पर ml, तो अब मेरा पहला स्टेप क्या होगा, ये पता लगाना कि भाई सोल्यूशन में कौन से 2 कंपोनेंट है, कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। बिकॉज मैं सोल्यूट के लिए सोल्यूट वर्ड यूज करूंगी हमेशा, क्योंकि नहीं तो ना फॉर्मूले में, क्योंकि देखिए वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर बिकॉज ये आपकी इनिशियल स्टेज है न्यूमेरिकल करने की 12th में, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा शुरू में इस तरह से करिए, एक ही फॉर्मूला यूज कीजिए सोल्यूट और सॉल्वेंट वाला। अब सोल्यूट इसमें HNO3 है, सॉल्वेंट वाटर है। अब मैं सेकंड स्टेप क्या लिखूंगी, गिवन लिखूंगी। तो गिवन जो है मेरा, क्या गिवन था, मुझे सिर्फ एक ही चीज गिवन थी कि 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। इससे मुझे क्या पता लगा, इससे मुझे ये पता लगा कि इसमें जो आपका नाइट्रिक एसिड है जो कि सोल्यूट है वो 68 ग्राम है, और सोल्यूशन कितना मास है उसका 100 ग्राम है। इसके अलावा मैंने क्योंकि ये दोनों ग्राम में थे सोल्यूशन और सोल्यूट, तो मैंने सॉल्वेंट का मास भी निकाल लिया, 100 माइनस 68 दैट इज 32। बस ये गिवन था, और एक चीज और गिवन थी, वो था डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.504 ग्राम पर मोल, ये चीजें गिवन थी। अब ये जो रेड से लिखी हुई है ना, इसको अभी भूल जाइए, इसके लिए जगह छोड़ दीजिए आप। तो अब मैंने क्या करना है, अगला स्टेप, मुझे जो भी चीज निकालनी है उसका मुझे क्या लिखना है बेटा, फॉर्मूला लिखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी, 68 पुट कर दिया, मास ऑफ सोल्यूट की जगह पे 63 पुट कर दिया। अब देखिए
मैंने 68 पुट किया, उसी टाइम जब मुझे ये पुट करना था मास ऑफ सल्यूट, तो मैंने ऊपर चेक किया, वो तो मैंने निकाला नहीं था ना अभी तक, तो मैंने क्या किया, फिर वो निकाल लिया। कैसे निकाला? HNO3 फॉर्मूला दिया हुआ है सल्यूट का, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 3 इंटू 16, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। ठीक है बेटा, तो मैंने ये आपका जो मोलर मास है सल्यूट का 63 ग्राम पर मोल निकाला, बाद में निकाला। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, पहले आप चिंता ना करें कि भाई मुझे क्या निकाल के रखना है मैडम, कौन सा नहीं करना है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आगे हम देखेंगे। चलो मैंने ये निकाल लिया, उसी टाइम निकाल लिया मैंने। फिर उसके बाद आया मेरा 1000, देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखने लगी तो मुझे ध्यान आया कि वॉल्यूम तो दिया नहीं गया, वॉल्यूम जो है वो तो बेटा दिया नहीं गया है। तो जब वॉल्यूम नहीं दिया गया है तो मैं दोबारा से गिवन पे आई। गिवन में उस टाइम वॉल्यूम नहीं दिया गया था ना, मैंने आपको बताया था ये चीज नहीं दी गई है। तो सोल्यूशन के बारे में यहाँ क्या दी हुई है, सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, डेंसिटी से, फिर मैंने डेंसिटी को यूज करके, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। फिर मैंने यहाँ पे डेंसिटी और मास पुट कर कर वॉल्यूम निकाल लिया, जो कि आया 66.4 ml, और मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद मेरा जो है आंसर आ गया 16.25 मोलार या मोल पर लीटर। ये सेम वही क्वेश्चन है। समझ आ गया सबको कि किस तरह से करना होता है? पहले कभी भी चिंता नहीं करनी है कि क्या निकालना होगा, डेंसिटी से मैम वॉल्यूम निकालना होगा या नहीं निकालना होगा। बेटा सॉल्वेंट जब लेस आप अमाउंट में फॉर्मूला, प्रेजेंट, हाँ जी सॉल्वेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट कैसे हो गया क्या कह रहे हो बेटा? मैम? सॉल्वेंट लेस अमाउंट में कैसे प्रेजेंट हो गया? हाँ, तो इसमें डेंसिटी का फर्क होता है। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। वाटर जो है ना वो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, इसका मैंने अलग जो है एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी वर्ड आता है, तो वो भी चीज इसमें इंक्लूड होती है। तो उस डिटेल में हमने नहीं जाना अभी, क्योंकि एक वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो जो है, मैंने पहले इथेनॉल के केस में भी मैंने कल ही बताया था, कल की क्लास की थी तुमने? यस मैम, लेकिन सॉल्वेंट मैम जनरली लार्ज हाँ, अमाउंट में उसमें होता है ना मैंने उसमें। बता, हाँ वो जरूरी नहीं है। मैंने जब स्टार्टिंग की बहुत पहले क्लास कराई थी, मैंने ये बताया था कि वो तो हम 12th में बताते हैं। असल में सॉल्वेंट और सल्यूट का कंसेप्ट थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि जो सोल्यूशन है उसकी स्टेट क्या बनी है। बहुत सारी चीजें हैं, जो वाटर होता है उसके जो, उसको मैं जो है अभी उस स्टेज पे, अभी ये ध्यान रखिए वाटर ही सॉल्वेंट है, कम और उसका अमाउंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओके मैम। हाँ मैंने वो बताया। और ऊपर से मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा 12th में हम आपको करा देते हैं। इवन बुक्स में भी आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि जो सल्यूट है वो कम अमाउंट में है, जो सॉल्वेंट है ज्यादा अमाउंट में, तो हम यही कराते हैं। लेकिन असल में जो टेक्निकली कंसेप्ट, बहुत सारी चीजों, एक चीज और भी डिपेंड करती है कि मतलब जब आप दो चीजों को मिक्स करते हैं ना, तो जो सोल्यूशन बनता है उसकी स्टेट क्या होती है, वो उसकी जो स्टेट होती है वो भी डिसाइड करती है कि आपका सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो जैसे अब जेली है, ओके मैम। जेली के अंदर अगर खाना, तो अब उस हिसाब से तो मैं अभी उसमें नहीं जा रही हूँ, उसको मैं अगर बताऊंगी तो मैं बाद में बताऊंगी, आज की क्लास में नहीं बताऊंगी वो। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने वो ओके मैम। शुरू में ही मैंने बता दिया था। एक अभी इथेनॉल का पीछे क्वेश्चन कराया था, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था। मैंने कहा कुछ बच्चे कह रहे हो, सोच रहे होंगे, मैंने आपके क्वेश्चन करने से पहले ही बता दिया था कि कुछ कह रहे होंगे कि अच्छा इसमें वाटर तो बहुत ही कम है, वो 95% इथेनॉल का क्वेश्चन था, तो आप ओके मैम। इसमें कैसे कह रहे हो। तो उसमें भी मैंने ये बोला था कि वो कंसेप्ट अलग है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि वो यहाँ पे 12th में नहीं आएगा। लेकिन ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए न्यूमेरिकल, इसलिए मैं रुक रही, उसको मैं बता दूंगी आपको। ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ, तो अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं उनमें वाटर को ही सॉल्वेंट लेना है। ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट आता है आपका हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
क्योंकि मैं अभी आपको इस स्टेज पे, क्योंकि अभी बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, मैं ये ऐसे उस पे टाइम अभी थोड़ा वेस्ट नहीं करना चाहती, बिकॉज मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगी आपको। ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं अ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 1.5 मोलार। 1.5 मोलार दे रखा है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ इट आर देयर इन 2500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें ये बोल रहे हैं, तो देखो इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैं एक ही तरीका बता रही हूँ आपको, है ना। ये मत सोचिएगा कि मैडम इसी से कर सकते हैं, एक और तरीका भी होता है, उसमें मोलारिटी की डेफिनेशन को ही यूज कर लिया जाता है। तो अभी ये मैं सिंपल वाला बता रही हूँ। तो इसमें सल्यूट आपका क्या है, इथेनॉल है। सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है। बाकी मोलारिटी आपकी क्या है, 1.54 m। ये मोलालिटी है। मोलालिटी का वैसे मतलब होता है नंबर ऑफ सल्यूट्स, नंबर ऑफ जो है मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी मैं ये दूसरा तरीका भी बता दूंगी अगर टाइम होगा तो। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, मास ऑफ सल्यूट निकालना है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि कितना इथेनॉल, हाउ मेनी ग्राम ऑफ इट, क्योंकि ऊपर देखो क्या लिखा है, ये कह रहे सोल्यूशन किसका है, इथेनॉल का पानी में। तो और हाउ मेनी ग्राम ऑफ इट मतलब इथेनॉल कितना प्रेजेंट होगा 2500 ग्राम सॉल्वेंट में। तो मुझे इसका मतलब क्या निकालना है, मास ऑफ सल्यूट निकालना है। सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 2500 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे या तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मोलैरिटी दे रखी है, तो मैंने क्या किया, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लिया। सॉरी मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी। मोलैलिटी का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर मैंने क्या किया, अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर दी। मुझे मोलैलिटी दी गई थी 1.54, मास ऑफ जो सल्यूट है वो मुझे निकालना है, तो मैंने वैसे का वैसा लिख रहने दिया। अब मुझे यहाँ पे मोलर मास लिखना था सल्यूट का, तो वो गिवन नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन मैंने क्या किया, बाय यूजिंग द फॉर्मूला C2H5OH मैंने इसको निकाल लिया। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, तो 2 कार्बन है तो 2 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, इस तरह से निकाल लिया। ये आ गया आपका 46 ग्राम पर मोल। फिर 1000 और मास ऑफ जो सॉल्वेंट है वो गिवन था, तो मैंने ये लिख दिया 2500। तो उसके बाद जो है बाकी देख लीजिए, सारी चीज गिवन है सिर्फ इसी को छोड़कर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखिए जो है आंसर आ गया 177.1 ग्राम। समझ आ गया सबको। यस मैम। यस मैम। यूनिट नहीं, अगर आप देखो गलती से यूनिट लिखना भूल गए या फॉर्मूला लिखना भूल गए, सपोज आपको सब कुछ आता था, आपको आपने बड़े अच्छे से कैलकुलेशन कर ली, तो आपके मार्क्स तब भी कट जाएंगे। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके असाइनमेंट में भी दे रखा है। इसमें आपको मोलैलिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, के आई का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर डेंसिटी जो है 20% है, मास बाय मास डेंसिटी है, सॉरी ये डेंसिटी ये एक्वस सोल्यूशन की है, मतलब ये डेंसिटी सोल्यूशन की दे रखी है, सोल्यूशन की। और ये भी दे रखा है ये सोल्यूशन किस चीज का है, 20% सोल्यूशन है बाय मास, M/M या W/W। तो ये आपने क्वेश्चन खुद करना है। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। अब ऐसे ही इससे अगला आता है। इन क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा निशान डले हुए हैं, आप अपना असाइनमेंट भी देखेंगे, ये ऊपर एस्ट्रिक का निशान है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिकॉज ये डिफरेंट है। अच्छा, ये कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, बेटा वाटर की डेंसिटी कितनी लेके चलेंगे, 1 ग्राम पर 1 ग्राम पर मिली। पर ml। हालांकि जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, तो हम मान के चलते हैं नॉर्मल 27 डिग्री सेल्सियस ही मान के चलते हैं, जब तक मेंशन ना किया हो। क्योंकि देखिए बेटा, ये जो अगर आप देखेंगे ना केमिस्ट्री में, आप कहें कि जो जैसे सोल्यूशन चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं, जब आप कॉलेज में जाएंगे तब भी सोल्यूशन होगा, उसमें कंसेप्ट नए नए यही चीजें रहेंगी, और उसमें लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ये सोचे कि इस लेवल पे मैं वो नहीं करा रही हूँ, वो
क्यों नहीं करा रही हूँ, क्योंकि वो आगे कराएंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा वो। जैसे टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर चेंज होगा, कैसे निकालेंगे, तो वो अलग होता है। मतलब हर चीज एड ऑन होती जाती है। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप देखेंगे 11th में भी आप मान लो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो आप बीएससी में भी पढ़ेंगे, फिर आप स्पेशलाइजेशन करेंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे, लेकिन जो है वो एक स्टेप फर्दर होता जाएगा। जो चीज अभी मिसिंग है ना, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं ये वाला कंसेप्ट, वाटर वाला पूछा था, जो चीज यहाँ पे मिसिंग है ना वो वहां पे आती है फिर। ठीक है बेटा, तो इसलिए बहुत सारी चीजें हम कुछ पॉइंट्स जो हमारे कोर्स में हम वो कवर करेंगे। अच्छा, इस पे एक्स्ट्रिक लगा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट भी है, तो इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है पहले पढ़ लेते हैं। मोलैरिटी निकालिए, मोलैलिटी निकालिए। अगर आपके पास 20% एक्वस इथेनॉल सोल्यूशन है बाय वॉल्यूम, आपके पास 20% सोल्यूशन है बाय वॉल्यूम, और ये बाय वॉल्यूम है बेटा, और बाय वॉल्यूम के दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है V बाय V और एक होता है W बाय V। V बाय V कब यूज होता है? जब दोनों ही लिक्विड होते हैं, सल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। और W बाय V कब यूज होता है? जब एक जो आपका सल्यूट है वो सॉलिड होता है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होता है। समझ आ गया कि V बाय V कब यूज होता है और W बाय V कब यूज होता है? यस मैम। ठीक है बेटा। अब ये देखिए, इसमें मैंने लिख लिया ये गिवन, इसमें मुझे ये पता लग गया कि सल्यूट मेरा इथेनॉल है, सॉल्वेंट वाटर है, बाकी क्या गिवन था कि 20% एक्वस इथेनॉल सोल्यूशन है बाय वॉल्यूम। अब मैंने यहाँ हिंट भी दिया हुआ है, बिकॉज ये लिक्विड इन लिक्विड है तो ये V बाय V है। बाकी इन्होंने ये जो डेंसिटी दे रखी है ये सोल्यूशन की दे रखी है, ये सोल्यूशन की दे रखी है, इथेनॉल की नहीं दे रखी, ये इथेनॉल के सोल्यूशन की दे रखी है 20% वाले की। अब मैंने क्या किया, मुझे पहले ये था, इतना मुझे पता लगा। अब मैं ना गिवन लिखूंगी, गिवन पे मैं टिक लगाऊंगी बेटा, क्योंकि ये जो रेड से लिखा है ना ये मैंने बाद में लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। जो रेड है ना इसे मैंने बाद में लिखा है, पहले मैंने गिवन लिखा। 20% से मेरा क्या मतलब हुआ? 20% से मेरा मतलब हुआ सल्यूट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 20 ml, क्योंकि V बाय V है ना ये, इसका मतलब 20 ml यस सल्यूट मैम। है और सोल्यूशन कितना है? 100 ml। 100 तो इससे मुझे, क्योंकि दोनों ही वॉल्यूम में दे रखे हैं, तो मैं माइनस करके सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम निकाल सकती हूँ 80 ml। तो मुझे सल्यूट का भी वॉल्यूम पता लग गया, सॉल्वेंट का भी पता लग गया, सोल्यूशन का भी पता लग गया। इसके अलावा मुझे एक और चीज गिवन थी, मुझे गिवन था डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, तो मैंने वो लिख लिया। अभी ये जो बेटा बाकी चीजें हैं, ये जिसपे मैं अभी क्रॉस लगा रही हूँ, ये मुझे नहीं पता है, ये मैंने ना बाद में निकाली है, जब मैं क्वेश्चन लिखा, जब मैंने फॉर्मूला लिखा। अब मैं सीधा जाऊंगी, ये गिवन हो गया, अब मैं सीधा जाऊंगी मुझे निकालना क्या है, मैंने ये नहीं लिखना है। क्योंकि कंफ्यूजन यही होती है कि मैडम आप जो है इतना जो है मुझे कैसे पता लगेगा। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने पहले गिवन लिखा, पहले मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा। मोलैरिटी कहता है मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अब मैं क्या करूंगी, इसमें वैल्यू पुट करूंगी। तो मास ऑफ सल्यूट 16 ग्राम है, सॉरी मास तो गिवन नहीं है, मास तो गिवन नहीं है ना, मास ऑफ सल्यूट कहीं गिवन है? नो मैम। मोलर मास सल्यूट का चलो वो तो पता लग जाएगा फॉर्मूला से, 46 ग्राम पर मोल आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी गिवन है, यहाँ पे मुझे सोल्यूशन का वॉल्यूम भी पता है कि भाई ये 100 ml है। अब मुझे चाहिए ये मास ऑफ सल्यूट। अब मास ऑफ सल्यूट कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूंगी, देखिए मैं ना पहले टिक लगाऊंगी ना, मैं पहले इसे हटा देती हूँ जो मेरे पास अभी नहीं लिखे हुए। सपोज ये मुझे नहीं पता था, अब मास तो बेटा मास से ही निकलता है। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा से इसको देखूंगी, तो अगर मुझे सोल्यूशन का, यहाँ पे मुझे डेंसिटी किसकी पता है? मुझे सल्यूट की डेंसिटी नहीं पता। अगर सल्यूट की डेंसिटी पता होती तो मैं सल्यूट की डेंसिटी यूज कर कर सल्यूट का मास निकाल लेती, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। यस अगर यहाँ पे वॉल्यूम मुझे सल्यूट का पता है तो सल्यूट की डेंसिटी पता होती तो मैं निकाल लेती। इसका मतलब इसको मैं यूज नहीं कर सकती, ये डेंसिटी मुझे किसकी पता है?
सॉल्यूशन 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 की सॉल्वेंट डेंसिटी से, हाँ सॉल्यूशन की डेंसिटी से, रवि कुमार, सॉल्यूशन की डेंसिटी से जो सॉल्यूशन है इसकी डेंसिटी से मैं क्या कर सकती हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। तो मैंने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया 96 ग्राम, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब बेटा मुझे तो मास किसका चाहिए, सल्यूट का चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब देखिए यहाँ वाटर सॉल्वेंट है, वाटर का मास अगर पता लग जाए तो 96 में से मैं माइनस कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कहा था एक चीज याद रखिए, ये गिवन नहीं होगी, वाटर की डेंसिटी यहाँ पे मतलब जो सॉल्वेंट है उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर मोल लेके चलनी है। मैम। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसकी डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। तो ये वो आ गया मेरा 80 ग्राम, क्योंकि मास ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो जो मेरा मास आ गया वो आ गया 80 ग्राम। अब मैं सल्यूट का मास कैसे निकालूंगी, 96 में से 80 माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 16। तो इस तरह से जो है ना मुझे सबका मास पता लग गया। सोल्यूशन की डेंसिटी से तो सोल्यूशन का मास पता लग गया। वाटर की डेंसिटी हालांकि गिवन नहीं थी, पर मैंने आपको शुरू में ही न्यूमेरिकल करने से पहले ही बोल दिया था कि हर क्वेश्चन में आपको जो वाटर है उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लेके चलनी है। तो वो जो है वो मैंने डेंसिटी, उसकी डेंसिटी से जो है सॉल्वेंट का या वाटर का मास निकाल लिया 80 ग्राम। तो मेरे पास सल्यूट का मास आ गया 16 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने जो है 16 ग्राम पुट करा और मेरा मोलैरिटी आ गया। अब बारी आती है मोलैलिटी की। तो आगे मैंने जो मोलैलिटी है उसके लिए मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिखा, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मैंने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी। जब मैंने वैल्यू, ये सारी गिवन थी क्योंकि अभी तक मैं निकाल चुकी थी मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम। तो ये मैंने करेक्ट यूनिट के साथ 4.35 मोलार निकाल लिया। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसको आपने दोबारा से, कई बार ऐसा होता है कि अभी हम देखते हैं तो उस टाइम हमें थोड़ा समझ में आता है, तो आप इसको दोबारा घर जाकर पढ़ेंगे। उसके मैम बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं आपने